बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं अपलोड की थी क्योंकि मेरे मामू की डेथ हो गई थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक उनकी आगे की आसानी फरमाए। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आसानियाँ फरमाए। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दूं जो आप लोगों की काफ़ी टाइम से आ रही थी कि पिज़्ज़ा बनाना सिखा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी मेथड के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा सा कंटेनर जिसके अंदर हमने एक अंडा लिया है और साथ साथ यहाँ पर मैंने 3 कप्स मैदे के लिए हैं। अच्छे तरीके से स्टेनर की हेल्प से हम उसको स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ना अगर हो वो तो सेपरेट हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना स्टेन करेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा 1 पिंच, 4 to 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बटर के ले लिए थे, उसको मेल्ट कर लिया था। वैसे तो गर्मियाँ हैं तो बटर को ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम जो है ना इसको मेल्टेड फॉर्म में लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने ईस्ट ली थी, ईस्ट का हाफ़ पैकेट लिया था, उसको जो है ना पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, वो डिज़ोल्व हो गई थी। तो अब जो है ना मैं इसके साथ जो है ना अपनी डो को तैयार करूँगी। आप लोग देख सकते हैं जितनी अच्छी जो है ना फ्रेश ईस्ट होगी उतनी मज़ेदार तरीके से जो है ना डो राइज़ होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ईस्ट का पैकेट जब आप ओपन करेंगे ना तो आपने तभी उसको फुली यूज़ कर लेना है। अगर आप पुरानी ईस्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है ना डो अच्छे तरीके से राइज़ नहीं होगी और फिर पिज़्ज़ा उतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। और साथ साथ जो है आपने इकट्ठी ये तमाम तरह लिक्विड जो है इसके अंदर ऐड नहीं कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता से साथ साथ जैसे जैसे आप नीड करते रहेंगे वैसे वैसे जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार सी डो तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको गूंदेंगे और अच्छे तरीके से ये देखें डो तैयार हो गई है। आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि डो बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतला सा बैटर हो, बल्कि इस तरह से एक थिक सी कंसिस्टेंसी में हो ताकि पिज़्ज़ा की मज़ेदार सी जो है ना बेस तैयार हो सके। ये देखें जी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। हाथ पे आप लोग बटर भी लगा सकते हैं ताकि इजीली जो है ना आप लोग इसको सेट कर दें। उसके बाद जो है हम इसको ढाँप कर साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी डो जो है वो राइज़ हो जाए। आप लोग किसी बोल के अंदर रखिएगा ताकि आप जब वो राइज़ हो जाए तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोगों की डो जो है ना वो कितने अच्छे तरीके से राइज़ हुई है। मेरी रेसिपीज़ एक तो अफोर्डेबल होती हैं, साथ साथ जो है होममेड होती हैं। तो मैं आज आप लोगों को पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टोमेटोज़ लिए थे, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, कट कर लिया है। 1 अनियन लिया है, 4 टेबलस्पून यहाँ पर विनीगर के लिए हैं, थोड़ा सा पानी लिया है और अच्छे तरीके से इन तमाम तरह चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और इनकी जो है ना एक अच्छी सी सॉस तैयार कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद सॉस पैन के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है ना इस सॉस को ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना फ्लेम यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम टू हाई ही रखनी है, नहीं तो जो है हमारी सॉस जो है वो जल जाएगी। उसके बाद हाफ़ टेबलस्पून मैंने यहाँ पर इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, जिससे ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है ना इसको हम अच्छे तरीके से कुक होने देंगे, इसके बबल्स जो है ना आने देंगे और साथ साथ जो हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया जी ये रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना इसका फ्लेवर आएगा। और ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी यूँ जो है ना आपने मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम तरह चीज़ें आपस में घुल मिल जाएँ। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस का ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से दोबारा से इसको जो है ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जिस तरह की पिज़्ज़ा सॉस आप लोगों को मार्केट से मिलती है ना बिल्कुल उसी तरह की आप लोगों को टेक्सचर के साथ घर पर मिलेगी, लेकिन एक हेल्दी स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना चिली गार्लिक केचप भी ले ली है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी ब्रांड की लें। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से इन तमाम तरह चीज़ों को 4 to 5 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे।
सॉस तैयार हो गई थी, उसको हम ठंडा होने देंगे। तब तक चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून और उसके अंदर जो है ना ये चिकन का कीमा ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से जो है ना अब हम इसको कुक कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। आज मैं आप लोगों को जो है उन चीज़ों से पिज़्ज़ा तैयार करना सिखाऊंगी जो इजीली आप लोगों के घर पे अवेलेबल है। तो इसलिए जो है ना 1 बोल यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने नमक का ऐड कर दिया है और टेस्ट के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया थी रेड चिली पाउडर। और साथ साथ चिकन जो है ना वो कुक भी हो रहा है ताकि अच्छे तरीके से इसकी जो स्मेल होती है और जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है ना अब चेंज होना शुरू हो गया है। साथ साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया पाउडर उसका और अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना ये एक जगह पर इकट्ठे ना हो बल्कि इस चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और घुल मिल जाएं। ये देखें जी। साथ साथ जो है ना इसके अंदर अब हम 3 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड कर देंगे, जिससे एक तो चिकन का कलर भी चेंज होगा थोड़ा सा और साथ साथ जो है इसको मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा। और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। फ्लेम यहाँ पर हम लोग मीडियम टू लो ही रखेंगे और जो है ना साइड्स को भी साफ़ करते रहेंगे। और थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना हाफ़ गिलास से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। अब हम जो है ना तब तक कुक करेंगे तब जब तक चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पानी अब्जॉर्ब नहीं कर ले। डो अच्छे तरीके से राइस हो गई थी और चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन ले लिए थे। सबसे पहले ब्रश की हेल्प से मैंने बटर जो है ना अच्छे तरीके से ब्रशिंग कर ली थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने डो को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है और अब फोर्क की हेल्प से जो है ना इस तरह से हम इसके अंदर जो है ना थोड़े थोड़े से डॉट्स भी ऐड करेंगे ताकि जो है ना अच्छे तरीके से हमारी डो जो है वो बेक हो सके। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताती हूँ कि अगर आप लोगों के घर माइक्रोवेव है जिसके अंदर आप खाना वगैरह गर्म करते हैं तो आप उसके अंदर भी इजीली पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये चेक करना होगा कि पिज़्ज़ा की डो जो है ना वो कच्ची ना रह जाए और जो है ना टाइमिंग उसकी सेट करने के बाद आप लोग ईज़िली उसके अंदर भी जो है ना तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को उसके अंदर भी सिखा दूँगी। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पहले जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी हम वो स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन यहाँ पर तैयार किया था आप लोग देख सकते हैं कि ये अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि मज़ेदार तरीके से हर बाइट के अंदर हमें मज़ेदार सा चीज़ी सा जहाँ पे फ्लेवर आ रहा हो वहाँ पे हमें चिकन का भी जो है ना अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा हो। और ये देखें जी, ये इस तरह से हम लोग घर पर जब तैयार करेंगे ना तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्दी वे में डिलीशियस पिज़्ज़ाज़ घर पर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सॉसेजेस लिए थे। सॉसेजेस ये चीज़ सॉसेजेस थे जिनके अंदर जो है चीज़ फिल्ड थी, ये लिए थे और इनको जो है ना छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया था ताकि जो है ना ये मज़ीद प्रेजेंटेबल लगें और खाने वालों का देखते ही जो है ना दिल करे कि फ़ौरन से इनको खा लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और साथ साथ चेडर चीज़ ली थी। उन दोनों को जो है अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया था और जो है ना अब इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। दोनों को मिक्स ही कर लिया था और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी इतनी है, बाहर रखती तो अब तक वो भी मेल्ट ही हो चुकी होती। उसके बाद यहाँ पर मैंने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ली थी और उनको यूँ लंबे लंबे स्लाइसेस के अंदर कट कर लिया था ताकि जो है ना ये मज़ीद प्रेजेंटेबल बना सके मेरे इन पिज़्ज़ाज़ को। यहाँ पर मैंने कॉर्न्स भी ली हुई हैं। कॉर्न्स जो थी वो पहले से ही बॉयल्ड थी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दी थी। आप लोग भी जो है ना इस तरह से स्प्रिंकल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑरिगेनो लेना है और उसका इस्तेमाल करना है जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 180 डिग्री पे यहाँ पर मैं इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप लोगों के जो ओवन है आप लोग उसके लिए हाथ से सेटिंग कर लीजिएगा और इस तरह से जो है ना अब हम इसको रख लेंगे। प्री हीट मैंने इसको कर लिया था और ये देख सकते हैं अब आप लोग जो पिज़्ज़ा जो है ना वो ओवन के अंदर चला गया, बेक होता है। तो फिर मैं आप लोग को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें जी, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया और साथ साथ इसकी डो इतनी अच्छे तरीके से बेक हुई थी ना कि लग ही नहीं रहा था कि घर पे तैयार किया है या बाहर से मंगवाया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोगों की ढेर सारी दुआएँ लूँ। और आप लोग एक बार सूरह फातिहा पढ़ के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मेरे मामू जान के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक भी मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा।
आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ज़िलहज का महीना है, ढेर सारी इबादतें करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।